नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। ये हमारी ए सीरीज ट्यूटोरियल का फर्स्ट एपिसोड है। जैसे कि इंट्रोडक्शन एपिसोड में कहा गया था, इस सीरीज में हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखेंगे और सिविल, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ड्राइंग को ऑटोकैड में बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर ऑटोकैड को। हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं और उसका यूज़र इंटरफेस पे होते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पहला है ये पुल डाउन मेनू बार, दूसरा है ये कमांड विंडो और तीसरा है ये स्टेटस बार। अगर आपको ये पुल डाउन मेनू बार ना दिखे तो आपको यहाँ टाइटल बार में आना होता है, ये बटन को क्लिक करना होता है और एक ड्रॉप डाउन बटन खुलती है, इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे हाइड मेनू बार या शो मेनू बार ये रहता है। अगर आपको ये कमांड विंडो नहीं दिखे तो आपको कंट्रोल 9 करना होता है। ये दोनों दिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको अगर इस सॉफ्टवेयर से कोई काम लेना है तो उससे रिलेटेड कमांड आपको डालना होता है। जैसे आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आपको कमांड विंडो पे उसका शॉर्टकट डालना होता है, L एंटर। हम लोग सारे कमांड के साथ साथ उसका शॉर्टकट भी आपको बताते चलेंगे। और इसी तरह पुल डाउन मेनू से चाहिए तो आपको ड्रॉ पे लाइन मिल जाती है। आप ये कह सकते हैं कि कौन सा कमांड किस ऑप्शन में होता है, तो इसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। सारा चीज लॉजिकली डिफाइन होता है। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे लाइन, आर्क, सर्किल, पॉलीलाइन, एसपी लाइन, मल्टी लाइन, हैच, तो आपको ड्रॉ पे मिल जाएगी। आपके पास कोई चीज है और आप चाहते हैं उसमें एडिटिंग करें, जैसा इरेज करना, ट्रिम करना, मॉडिफाई करना, इसको मूव करना, कॉपी करना, रोटेट करना, मॉडिफाई मिलेगी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को स्टाइल में रखना है, पॉइंट का स्टाइल, डायमेंशन का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल, वो आपको फॉर्मेट में मिलता है। ऑटोकैड का सारा बेसिक सेटिंग आपको टूल से मिल जाएगी। और तीसरा ये स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप ये ग्रिड को ऑन रखिए, बाकी सारे को ऑफ रखिए। हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शन में जाएंगे और कब इसको ऑन करना होगा और कब इसको ऑफ करना होगा हम लोग आपको आगे बताते चलेंगे। इस एपिसोड में हम 3 कमांड सीखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा इरेज और तीसरा होगा लाइन। इसके लिए हमें न्यू फाइल खोलना होता है। फाइल में जाकर न्यू, लुक इन टेम्पलेट, ये कैड की एक टेम्पलेट हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिलहाल इसकी सेटिंग की आपको चिंता नहीं करना है, तो आगे चल के हम लोग बताएंगे। पहला कमांड है हमारा पॉइंट, जो कि हमको ड्रॉ पे मिलेगा। ड्रॉ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट में एक बार में एक ही पॉइंट आप ड्रॉ कर पाइएगा। मल्टीपल पॉइंट में एक बार में आप काफी सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसको एस्केप करके बाहर निकल सकते हैं। या तो आप कमांड विंडो में सिंपली PO लिख के जा सकते हैं पॉइंट। जैसे हम जाते हैं वो कहेगा हमें स्पेसिफाई ए पॉइंट, वो जगह दिखाइए जहां पे आप इस पॉइंट को ड्रॉ करना चाहते हैं। हम जगह 2 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट टाइप करके, सपोज 2,2 इंटर, देखिए ये पॉइंट आ गया आपको। या तो जब वो कहेगा स्पेसिफाई ए पॉइंट, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके भी इसको दिखा सकते हैं। ये 2,2 क्या है, मैं एक प्रीवियस फाइल खोलता हूं। 2,2 देखिए हम सभी जानते हैं ऑटोकैड में
ये विंडो एक्स वाई की पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बटा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स होता है और वर्टिकल वाई होता है। जैसे हम 2,2 डालें तो फर्स्ट होता है एक्स, सेकंड होता है वाई। तो एक से पहले ट्रेवल करते हैं 1 2, वाई में 2 1 2। तो ये पॉइंट जो आएगी, ये पॉइंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहीं से 4 mm ऊपर की ओर जाना चाहते हैं तो यहां से जोड़िए 1 2 3 4, 2 के बाद 1 2 3 4, मीन्स आप x में तो 2 पे ही रहे हैं, y में 4 ट्रेवल करने के बाद 6 पे आ गए। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2,6। अब हम हॉरिजॉन्टली 3 mm चलते हैं, तो हॉरिजॉन्टली बढ़िए। आप हैं अभी 2 में, 1 2 3, 2 से 3 mm चले, 5 में पहुंचे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 5 हो गई, पहले x होती है 5, y सेम रहेगी, मीन्स 5 जो x है और 6 जो y है, 5,6। ये तो इसी तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। आइए हम फिर से वही पुराना फाइल में चलते हैं। ड्रॉ पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, स्पेसिफाई ये पॉइंट ये कह रहा है, हमने दे दिया 2,6। देखिए उससे 4 mm ऊपर की ओर आना चाहिए। अब 3 mm हम लोग यहां से जाएंगे, तो ये पॉइंट मेरा था 5,6। चलिए, चूंकि हम मल्टीपल पॉइंट में हैं तो वो कहता जाएगा स्पेसिफाई ये पॉइंट, हमने डाला 5,6। इसी तरह अब हम माउस के थ्रू पॉइंट डालेंगे, पॉइंट मल्टीपल पॉइंट, ये कहेगा स्पेसिफाई ये पॉइंट। अब हम माउस के थ्रू क्लिक करके कहीं पे भी डाल सकते हैं पॉइंट। ये भी एक तरीका है आपको जगह दिखाने के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए होगा, एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा, ESC की, ये कमांड से आप बाहर निकल जाइए। चलिए अब दूसरा कमांड इरेज पढ़ते हैं। इरेज ये आपको मॉडिफाई में मिलता है, मॉडिफाई में इरेज। जैसे आप इरेज में जाते हैं तो वो कहेगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट को एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू, या बहुत सारे को अगर सिलेक्ट करना है एक साथ तो विंडो से घेर के आप कर सकते हैं, या सारे को अगर इरेज करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आपके स्क्रीन पे, उसके लिए ऑल ऑब्जेक्ट्स करना होता है। सिंपली ALL इंटर और इंटर 2 बार। इरेज हम ई लिख के भी जा सकते हैं। आइए पिछला वाला फाइल पे चलते हैं। ई लिख के जा सकते हैं, या तो हमको यहां मिलेगा इस जगह, या तो मॉडिफाई पे जाके इरेज जा सकते हैं। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पहला तरीका 1 by 1, सिंपली उसके ऊपर कर्सर को लेके जाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। 1 2 3 4 5, इस तरह से ये कहेगा नहीं चाहिए, राइट क्लिक। अगर आप एक साथ बहुत सारे को इरेज करना चाहते हैं तो फिर से इरेज में आपको जाना पड़ेगा। चलिए मॉडिफाई, इरेज, दूसरी वाली मेथड है सिलेक्शन मेथड, जो बाय मैकिंग विंडो मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। ऊपर एक क्लिक और नीचे एक क्लिक। एट ए टाइम कंप्यूटर ने कहा 21 फाउंड, नहीं चाहिए, राइट क्लिक। अगर आप सभी को एक साथ इरेज करना चाहते हैं तो तीसरा वाला मेथड है सिलेक्शन मेथड। तो आपको वही ई लिख के जाइए, या तो यहां से क्लिक करके जाइए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ALL ऑल, इंटर इंटर, सभी चली जाएगी। लाइन कमांड में चलते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होता है। पहला है कोऑर्डिनेट मेथड, दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, तीसरा है पोलर मेथड, चौथा फ्री हैंड मेथड।
लाइन के किसी भी मेथड में जाने के लिए आपको एल टाइप करना होता है। जैसे आप एल टाइप करते हैं आपसे ये 2 पॉइंट मांगता है, क्योंकि एक लाइन बनाना है तो बिना 2 पॉइंट का नहीं बनने वाला। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग डालते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू। पहला पॉइंट हमने 2,2 में डाला। आप 2,3, 2,4 में भी डाल सकते हैं। तो x में भी 2, y में भी 2 है आप है। अब आपको y की ओर जाना है 4 mm। चलिए तो चलते हैं ऊपर वर्टिकल से 4 mm ऊपर चलते हैं। 1, 2, 3, 4। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, y में हम 6 में पहुंच गए। x मेरा कांस्टेंट है, ये 2,6। इसी तरह हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है x की ओर। तो हम अभी हैं 2,6 में, हॉरिजॉन्टल जाना है 3 mm। चलिए 2 में आप हैं, 3 जाना है। 1, 2, 3। तो 2 से 3 जाएंगे, 5 में ही पहुंचेंगे। तो x आपका 5 हो गया, y आपका कांस्टेंट है 5,6। इसी चीज को चलिए हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपकी फाइल है। आप लाइन ड्रॉ करना है, एल लिखिए, इंटर कीजिए। ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। याद है पहला पॉइंट मेरा 2,2 का रहा है, इंटर। फिर कहेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2,6 में है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब आप पॉइंट डाल दिए हैं तो ये लाइन आपका दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये लाइन आया हुआ है, ये स्क्रीन छोटा या बड़ा होने के कारण ऐसा डिस्टर्बेंस आता है। तो ऐसा कभी भी हो तो आपको एस्केप करके उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेना है और एस्केप करके बाहर आ जाना है। उसके बाद जूम ऑल करना है, सिंपली जेड इंटर, ए इंटर, तो वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। चूंकि हम लाइन कमांड से बाहर निकल गए थे, इसलिए हमको एल करके फिर से जाना है। कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें याद है ये पॉइंट मेरा 2,6 में छूटा था, 2,6 इंटर। अब हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन x की ओर 3 mm। चलिए देख लेते हैं। ये मेरा 2,6 में अभी हम हैं। अब हमको जाना है इधर 3 mm। तो चलिए 1, 2, 3। x में हम 5 में पहुंचे, 5 मेरा कांस्टेंट ही है 6, तो रिजल्ट होगा 5,6। आइए 5,6 डालते हैं, 5,6। नीचे की ओर आपको आना है 4 mm डाउनवर्ड। तो हम देख रहे हैं नीचे की ओर चूंकि आएंगे तो y में आएंगे, लेकिन ये घटेगा। चलिए 4 mm चलते हैं। 5,6 में आप हैं, 6 से 4 mm आते हैं। 1, 2, 3, 4। आप 2 में पहुंचे, y में x आपका कांस्टेंट ही है 5,2। तो 5,2। अब आपको हॉरिजॉन्टली जाना है x की ओर, लेकिन ऑपोजिट साइड, x के ऑपोजिट साइड। तो हम देख रहे हैं फिर से ये घटेगा। 3 mm हमको आना है। हम यहाँ पे है 5,2 में। 1, 2, 3। आप पहुंचे 2 में, x में, y आपका कांस्टेंट है 2,2। यहाँ पे डाल दीजिए 2,2 इंटर। आपको अगर इस कमांड से बाहर निकलना है, राइट क्लिक कीजिएगा, एक पॉपअप मेनू खुलेगी, इसमें आप लेफ्ट क्लिक, इंटर में आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने का सेकंड मेथड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। एल लिख के एंटर करना होता है इसके लिए भी। वो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को हम माउस के लेफ्ट बटन से कहीं से भी क्लिक कर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें ये छोटा सा नोट का ध्यान रखना होता है। इस नोट में सबसे पहले @, फिर x, फिर y देना होता है। ये x y का एक्चुअल वैल्यू होता है। सपोज आप यहाँ पे, आप कहीं पे भी हैं, तो आपको ये मानना है कि आप ओरिजिन में हैं। आप अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो y की ओर जा रहे हैं, x क्या हो जाएगा 0। अगर आप यहाँ से आप दाईं ओर जा रहे हैं तब आप x की ओर जा रहे हैं, y हो जाएगी 0। जैसे आप यहाँ ओरिजिन पे हैं, इस जगह पे हैं, आप ऊपर की ओर 3 mm जा रहे हैं, तो @x क्या हो जाएगा 0, y, क्योंकि y की ओर मेरा मूवमेंट है, y 3 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे आ गए और आपको
दाएं साइड 4 जाना है। तो आप किस ओर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं x की ओर, तो वैल्यू x में हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। देखिए 4 जा रहा है तो 4 वैल्यू, y 0। इसके बाद आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो आप देखिए आपको फिर मानना है आप यहाँ पे हैं, आप डाउनवर्ड है तो किस ओर जा रहे हैं? माइनस y में। तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और y में जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। मतलब अगर आप 3 mm जा रहे हैं नीचे की ओर, तो x आप y की ओर चुकी जा रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, y -3 में आ जाएगा। और आप यहाँ पे आने के बाद अब इस ओर जा रहे हैं, अब बाईं ओर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो बाईं ओर देखते हैं। बाईं ओर मतलब फिर से आप यहीं पे आ गए, बाईं ओर मतलब -x की ओर जा रहे हैं, तो x में वैल्यू होगा नेगेटिव में, y 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर आप 4 जा रहे हैं तो देखिए x में वैल्यू है नेगेटिव में, y जो है 0 है। इसी चीज को हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। लाइन L लिख के एंटर। स्टार्ट हम लोग यहां से कहीं से भी करेंगे और आएंगे इस ओर, हम लोग आएंगे x की ओर, कितना 2, तो हो जाएगा एट द रेट, ये चूंकि x की ओर मेरा मूवमेंट है, x में वैल्यू 2, y 0 हो जाएगा। चलिए L करके एंटर करते हैं, कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, हम x की ओर जा रहे हैं एट द रेट 2, 0। उसके बाद हम y की ओर जाएंगे, कितना 2, तो y में वैल्यू दे दीजिए, क्या हो जाएगा एट द रेट, y में चुकी है तो पहले x होता है, x 0 हो जाएगा, y में 2, पॉजिटिव में हम लोग जा रहे हैं 2, 2। उसके बाद आपको फिर से इस ओर जाना है, मतलब x की ओर जाना है, तो एट द रेट x में वैल्यू 2, 0। इसी तरह आपको नीचे आना है 2, तो -y हो जाएगी एट द रेट 0, -2। इसी तरह आपको फिर से दाईं ओर जाना है, मतलब ये वाली लाइन किस ओर जा रहे हैं? x में वैल्यू, x में पॉजिटिव, एट द रेट x में चूंकि वैल्यू है पॉजिटिव 2, y क्या हो जाएगा? वही 0। उसके बाद देखिए पूरे हम ट्रेवल करेंगे, कितना है 2, 4, 6, 8, 10, तो हम लोग एट द रेट किस ओर जा रहे हैं? -x में, पर x होती है -10, 0। अब हम नीचे की ओर आएंगे, कितना 4, एट द रेट, चूंकि हम लोग -y में आ रहे हैं, पहले x होता है, x 0 कर दीजिए, -4 इंटर। अगर मान लीजिए आपसे गलती हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया, तो यहाँ पे ऑप्शन है अंडू। आपको ऑप्शन का जो कैपिटल लेटर में होता है, ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन में जो कैपिटल लेटर होता है उसी को आपको टाइप करना होता है। यू, अंडू के लिए यू है, यू करके एंटर। एट द रेट 0, -4 एंटर। इसी तरह अगर आपको बाहर निकलना है, राइट क्लिक, पॉपअप मेनू निकलेगी, एंटर में क्लिक। तीसरा मेथड है पोलर मेथड। इसके लिए भी एल करके एंटर करेंगे। पोलर का जिक्र हम लोग ऑटोकैड में अगर कहीं किए, इसका मतलब है कि हम लोग आगे चल के एंगल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इसके लिए भी ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आप माउस के लेफ्ट बटन से कहीं से भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पहला पॉइंट दे लिया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम ये छोटा सा नोट याद रखेंगे, इसमें है एट द रेट, जितना जाना है। अब एक्स वाई का झंझट इसमें है नहीं, इसमें एंगल के थ्रू हम लोग डायरेक्शन बताएंगे। तो एंगल भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जितना जाना है उतना ले लीजिए, उसके बाद एंगल देखिए। जैसे आपको मानना है आप हमेशा ओरिजिन पे ही हैं, इस जगह में है। अगर आप वर्टिकल जा रहे हैं 90 डिग्री में, मतलब 90 डिग्री जा रहे हैं, स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं जो 0 डिग्री होता है। एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है, ऑटोकैड की ऐसा सेटिंग होती है, बेसिक सेटिंग 0, 90, 180, 270 एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग। हम लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे दिए। वर्टिकल जा रहे हैं मतलब 90 डिग्री में जा रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एट द रेट 3। अगर जा रहे हैं 3, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री।
अगर हम लोग दाएं साइड में 4 mm जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं एंगल। हमको डिस्टेंस तो 4 ही देना है, एंगल चेक करना है। एंगल मेरा 0 डिग्री होगा @4,0। काफी आसान है। अब देखिए हम नीचे की ओर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो नीचे की ओर आ रहे हैं तो एंगल मेरा 270 डिग्री है, तो हम @3 एंगल 270 कर देंगे। अब हम जो है बाएं साइड जा रहे हैं 4 जाने के लिए एंगल देख लेंगे 180, तो क्या हो जाएगा @4 एंगल जिसको हम लोग लेस देन कहेंगे 180 डिग्री। चलिए इस चीज का हम लोग एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। इसमें 2 लाइन, एक बड़ी वाली लाइन, छोटी वाली लाइन। बड़ी वाली लाइन को याद रखिएगा, ये 2 mm की है, छोटी वाली 0.5 की है। एंगल हमने यहाँ पे रख लिया है। चलिए एल करके एंटर, फर्स्ट पॉइंट कहीं से भी ले लीजिए, क्लिक, ऊपर की ओर हमें जाना है 2 mm @2 एंगल 9090। अब आपको इस ओर आना है, इस ओर जो है 0 डिग्री एंगल है @0.50। अब आपको वर्टिकल जाना है, कितना जाना है 2 एंगल वही 90। अब आपको बाईं ओर आना है, एंगल देख लीजिए 180 @0.5,180। अब आपको वर्टिकल जाना है, कितना 2, तो एंगल हो जाएगी 90 @2 एंगल 9090। अब आपको दाईं ओर आना है, कितना 2 @2 एंगल 0। अब आपको डाउनवर्ड आना है 0.5 @0.5 0। अब आप उसी तरह अगर गलती हो जाए आपसे, न्यू करके एंटर कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अगर नीचे की ओर आना है, एंगल 270 वैल्यू 0.5 @0.5 लेस देन 270। आपको बाईं ओर आना है, कितना 2, तो डिस्टेंस लेस देन एंगल आपका है 180 डिग्री। इंटर, बाहर निकलना है, राइट क्लिक। लाइन ड्रॉ करने का लास्ट मेथड है फ्री हैंड मेथड। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफी आसान मेथड होने वाला है। इस मेथड में जाने से पहले ये स्टेटस बार का ये चौथा ऑप्शन आपको समझना जरूरी होगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो मोड। अगर ये ऑन ऑफ होता है, मोड है तो ये ऑन ऑफ होता है। एक बार क्लिक करने से ऑन हो जाता है, क्लिक करने से ऑफ हो जाता है। अगर ये ऑन होता है, अगर आप लाइन पे होते हैं, तो आपका कर्सर हमेशा 90 डिग्री में ही ट्रेवल करता है। अगर ये ऑफ होगा तो आपका कर्सर, आप लाइन को इंक्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपके कर्सर का मूवमेंट किसी भी ओर जा सकता है। इसको आप इफेक्ट फंक्शन की दबा के भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, या तो यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इरेज कर देते हैं। फ्री हैंड मेथड में सभी की तरह एल लिख के एंटर करना होता है। वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सभी की तरह माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके दिया जाता है। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में वो डिस्टेंस कहेगा, अब जितना देना है,
जितना जाना है उतना डिस्टेंस दे लीजिए, बस आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। आइए देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज सॉर्ट आउट करके। अब देखिए, एक हम लोग को क्रॉस बनाना है 3 mm का। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं, एल करके लाइन में चले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो यहाँ से ऑन कर लिए। आपको वर्टिकल जाना है 3 करके एंटर कर दीजिए। बाईं ओर जाना है 3 इंटर, ऊपर की ओर जाना है 3 इंटर। आपको जिस ओर जाना है कर्सर को उस ओर रख दीजिए, वो डायरेक्शन दे दीजिए और आपको वो वैल्यू डाल देना है। आपको इस ओर जाना है, कर्सर को इस डायरेक्शन में रख दीजिए तो वैल्यू डाल दीजिए। नीचे की ओर जाना है, कर्सर को इस डायरेक्शन में रखिए, वैल्यू डाल दीजिए। इस ओर जाना है, बाहर निकलना है सभी की तरह, राइट क्लिक एंटर। अगर आपसे कोई कहे कि ऑटोकैड में फ्री हैंड कमांड सीख लेने से काम हो जाता है, तो उनके लिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ऑटोकैड का 2D प्लेटफॉर्म में हम लोग फ्री हैंड मेथड को यूज करते हैं, लेकिन जब आइसोमेट्रिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं यहाँ पे पोलर मेथड की यूज होती है, और जब 3D में जाते हैं वहाँ पे XYZ की जरूरत होती है, तो वहाँ रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड को यूज करते हैं।